नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर चल रहा है मैथ्स का रेशियो प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन में टाइप 7 तक पढ़ाई हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग टाइप 8 का क्वेश्चंस देखेंगे जो सिक्कों पर आधारित प्रश्न होगा, मतलब सिक्कों पर आधारित प्रश्न होगा और इसका हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। टाइप 8 का पहला क्वेश्चन है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे सिक्कों की संख्या 1:4:4 के अनुपात में है। ठीक है, मतलब एक थैला है जिसके अंदर सिक्का रखा हुआ है, 1 रुपये का सिक्का, कॉइन सब 1 रुपये का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है और 25 पैसे का कॉइन है। ठीक है, और उसका जो रेशियो है वो है 1:4:4। ठीक है, तो यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपया, अगर थैला के अंदर 200 रुपया है तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 25 पैसों की सिक्का कितना है आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर रेशियो देखते हैं क्या क्या कॉइन है हमारे पास। कॉइन है 1 रुपया का, 50 पैसे का और 25 पैसे का, ये कॉइन है। रेशियो क्या है? रेशियो है इसका 1:4:4। तो देखिए ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो आपका कॉइन्स का है। ठीक है, ये क्या है? कॉइन्स का रेशियो है। तो आप एक समय के लिए सोचिए कि इतना संख्या में अगर आपका कॉइन होता तो वो कितना रुपया में होता। मतलब क्या, ये देखिए ये तो रुपीस है, ये रुपीस, 1 रुपया का कॉइन अगर 1 होता तो रुपीस में कितना होता? 1 रुपया होता कि नहीं? तो यहाँ पर रुपीस का हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर 1 रुपया होता। मतलब क्या, 1 रुपये का कॉइन अगर एक थैली में रखा हुआ रहे तो उसमें 1 रुपया रखा है। ठीक है, उसी तरह 50 पैसे का कॉइन अगर 4 को रखा हुआ है तो उसमें 2 रुपया रखा हुआ है। सही से सोचिए, 50 पैसे का कॉइन 4 को रखा हुआ है थैली के अंदर, तो वहां पर कितना रुपया है? 2 रुपया है। ठीक है, और 25 पैसे का कॉइन अगर 4 को रखा हुआ है तो वहां पर 1 रुपया है। तो यहां पर कितना है? 1 रुपया है। ठीक है, अब देखिए टोटल मूल्य कितना है? टोटल मूल्य 200 रुपया। ठीक, अब देखिए ये जो है ये तो रुपीज में है ना, ये क्या है? ये रुपीज में है। मतलब जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे? रुपीज से। गलती हो जाता है अगर आप यहां से डिवाइड करते हैं, मतलब ये रेशियो है कॉइन का, बट कॉइन से आपको डिवाइड नहीं करना है, आपको रुपीज के रेशियो से डिवाइड करना है। तो रुपीज का रेशियो कितना आ रहा है? रुपीज का रेशियो आ रहा है 1:2:1। यहां पे टोटल कितना है? 200। तो यहाँ पे टोटल कितना है? रुपीज में टोटल कितना हो रहा है? 1 2 3 और 1 4। तो 4 से हम लोग डिवाइड दे देंगे 200 को। डिवाइड देने से आया कितना? 50 आया एक रेशियो का वैल्यू। एक रेशियो का वैल्यू आया 50। यहाँ पर पूछा क्या है? ये यहाँ पर पूछा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सिक्कों की संख्या पूछा है, तो हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे सिक्कों की रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो चीज पूछेगा, क्या पूछा है? 25 पैसा, तो 25 पैसा वाला ये है, ये लाइन 25 पैसा का है। और सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिक्कों की संख्या मतलब सिक्कों के रेशियो से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 पैसा का सिक्कों के रेशियो कितना है? 4 है। तो 4 से मल्टीप्लाई होगा कितना? 50 का। 50 का 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा आपका कितना? 200। तो कितना रुपया है? 200। सॉरी, कितना सिक्का है? 200 सिक्का है थैली के अंदर। आया समझ में आ चुका है? तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 4:3:8 के अनुपात में है। यदि बक्से की कीमत 150 रुपया हो तो रुपए के कितने सिक्के हैं? अब यहाँ पर रुपए के सिक्के पूछे। क्वेश्चन लगभग सेम है। 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का है, 25 पैसा का सिक्का है। ठीक है, रेशियो कितना है? देखिए कॉइन का रेशियो है 4:3:8। ये किसका है? कॉइन का रेशियो है, जिसको सी से डिनोट कर रहे हैं। अब क्या करना है? देखिए यहां पर आपको रुपीज देखना है कि रुपीज का रेशियो क्या आ सकता है। अगर 1 रुपया का 4 सिक्का होता तो रुपीज में कितना आता? 4 रुपया आता। ठीक है, अगर 50 पैसा का 3 सिक्का होता तो कितना आता रुपीज में? तो देखिए 50 पैसा का सिक्का होगा 3 को, तो रुपया में कितना होगा? 1.5 रुपया होगा, मतलब 1.5 रुपीज। ठीक है, अब 25 पैसा का अगर 8 सिक्का हो तो 25 पैसा का 4 होगा तो 1 रुपया, तो 8 होगा तो 2 रुपया। यहाँ पर आएगा कितना? 2 रुपया, मतलब 2। ठीक है, अब देखिए रुपया में टोटल कितना बोल रहा है? 150 रुपया है। ठीक, अब यहाँ पर डिवाइड किससे करेंगे? ये है रुपया में, ये क्या है? ये रुपया में है, तो हम लोग रुपया का जो रेशियो आएगा उससे डिवाइड करेंगे। इससे पहले वाला क्वेश्चन में ऐसा ही किए। ठीक, यहाँ देखिए कितना हो रहा है? 4 2 6 1 7 7.5, मतलब 7.5 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। पॉइंट हटाएंगे तो इधर आ जाएगा ये, फिर इसको काटेंगे 25 के टेबल से तो 3, 25 के टेबल से इसको काटेंगे तो 6, फिर इसको काटते हैं 3, तो यहाँ आ गया 2 × 10 = 20। ठीक है,
ये 20 क्या आया, एक रेशियो का वैल्यू। पूछा क्या है, पूछा है कि रुपए के सिक्के कितने हैं, रुपए के सिक्के, तो हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, रुपए के रेशियो से, ठीक है, और सिक्कों की रेशियो से। ध्यान से रखिएगा कि जो सिक्के पूछा है ना, सिक्के, तो सिक्कों का रेशियो कितना है, रुपया का 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 20 को, तो आ गया तुम आपका कितना, 80 रुपीज, ये आएगा 80 पीस, ये आ गया कितना, 80 पीस, ठीक है। अगर हमें रुपया पूछता तो रुपया का रेशियो से मल्टीप्लाई करते, बट यहाँ पर रुपया पूछा नहीं है, यहाँ पर पूछा है सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या पूछा है, इसीलिए सिक्कों के रेशियो से मल्टीप्लाई करें। रुपया का पूछता तो हम लोग रुपया से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर देखिए रुपया से मल्टीप्लाई करते इसको तो भी 80 ही आता, बट इसको करते तो आ जाता आपका 30, इसको करते आ जाएगा आपका 40। तो देखिए एक बार करके देख लेते हैं, इधर आ गया 80, इसको अगर पूछते हाँ, इसको अगर करते 20 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पर आ जाता है आपका कितना, 30, और इसको अगर करते 20 से मल्टीप्लाई आएगा कितना, 40। अब देखिए यहाँ पर 40 प्लस 30 और इधर भी आता है कितना, 80 मल्टीप्लाई करने के बाद, तो टोटल अपना देखिए 150 हो रहा है, 150 हो रहा है, तो मतलब आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक संदूक में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है। यदि कुल सिक्कों का मूल्य 180 रुपया है तो किस प्रकार के सिक्के की संख्या सबसे अधिक है और कितना है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का है और 25 पैसा का सिक्का है, ठीक है। अब उसका रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:3:4। ये क्या है, कॉइन का रेशियो। रुपीज का रेशियो कैसे निकालेंगे, अगर 1 रुपया का सिक्का 2 गो होता तो रुपया में कितना होता, 2 रुपया होता, ठीक है। अगर 50 पैसा का सिक्का आपका 3 गो होता तो रुपया में 1.5 रुपया होता कि नहीं होता। उसके बाद 25 पैसा का सिक्का 4 गो होता तो रुपया में 1 रुपया होता। ये हो गया रुपया का, ठीक है। अब टोटल कितना बोल रहा है, टोटल है आपका 180 रुपया, तो 180 रुपया है तो रुपीस के रेशियो से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो रुपीस का रेशियो आ रहा है 2 + 1 3 प्लस 1.4 मतलब 4.5 सॉरी, तो 4.5 है टोटल, ठीक है। अब इसको पॉइंट हटाएंगे तो इधर आ जाएगा 10, अब इसको काटेंगे तो 345 इसको काट रहे हैं 15 से तो 3, 15 से काट रहे हैं तो 12 और 3 से काट रहे हैं तो 4, आ गया क्या 4 × 10 = 40। 40 जो आया वो एक रेशियो का वैल्यू आया, ठीक है। देखिए दोस्तों ये शॉर्ट में कर रहे हैं, अगर नया है आप नए हो और समझ में नहीं आ रहा है तो इससे पहले वाला टाइप में ये सारा हम लोग बता चुके हैं, ठीक है। तो आप टाइप पहला वीडियो से देखिए, टाइप 1 के वीडियो से, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, सीक्वेंस में सारा चल रहा है टाइप 1 से टाइप 8, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आ गया एक रेशियो का वैल्यू कितना, 40 आया। अब पूछा क्या है, पूछा है किस प्रकार की सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है और कितना है। तो देखिए रेशियो में सिक्कों की संख्या सबसे अधिक किसका है, इसका है, 4 है, 4 है। एक रेशियो बराबर 40 है तो 4 रेशियो बराबर 40 × 4 = 160 आएगा, ठीक है। देखिए क्योंकि इसके पास सिक्कों की संख्या का रेशियो अधिक है तो उसका संख्या भी अधिक आएगा कि नहीं। तो 4 रेशियो का आ गया 40 × 4 बराबर 160, तो 160 किसका है, 25 पैसा, तो आंसर क्या आएगा, 25 पैसा का, 25 पैसा का 25 पैसा का सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है और कितना है, 160 है। आगे समझ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक थैली में 25 पैसे के 50 सिक्के, 20 पैसे के 150 सिक्के और 10 पैसे के 200 सिक्के, ठीक है। यहां पर दे दिया है सिक्कों की संख्या कितना है। अब बोल रहा है क्या, सिक्कों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इससे पहला वाला क्वेश्चन में क्या रहता, सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रहा था और हमें सिक्कों की संख्या निकालना हो रहा था। यहाँ पर सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, उसका अनुपात निकालने बोल रहा है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर बी में है कि सिक्कों की कीमतों का अनुपात निकालिए। तो देखिए संख्या का अनुपात भी पूछ रहा है और कीमतों का अनुपात भी पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए 25 पैसा की कितना सिक्का है, 50 सिक्का है। 20 पैसा का कितना सिक्का है, 150 सिक्का है। और 10 पैसा का कितना सिक्का है, आपका 200 सिक्का है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अनुपात निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है, डिवाइड करना होता है सबको। तो देखिए 50 अनुपात 150 अनुपात 200, तो सबका 0 0 पहले डिवाइड करते हैं और सेम डिजिट सेम नंबर से सबको काटेंगे। तो 5 से कट रहे हैं तो ये आ रहा है 1, फिर इसको 5 से कट रहे हैं तो ये आ रहा है 3, फिर इसको 5 से कट रहे हैं तो ये आ रहा है 4।
ये जो रेशियो आ गया ना, ये आ गया सिक्कों की संख्या का अनुपात, 1:3:4 जो आपका और इसमें पूछा है सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है, तो 1:3:4। आंसर आपको मिल चुका है पहला वाला। दूसरा वाला क्या पूछा है, सिक्कों की कीमतों का अनुपात, कीमतों का अनुपात। सोचिए अगर 25 पैसा का एक सिक्का होता तो कितना, 25 पैसा का एक सिक्का होता तो कितना होता, 25 पैसा होता, ठीक। अगर 20 पैसा का 3 सिक्का होता तो कितना होता, 60 पैसा होता। और 10 पैसा का 4 सिक्का होता तो 40 पैसा होता, ठीक। तो देखिए 25 पैसा का एक सिक्का होता तो 25 पैसा, 20 पैसा का 3 सिक्का होता तो 60 पैसा, और 10 पैसा का 4 सिक्का होता तो 40 पैसा। अब इसका रेशियो निकालिए। रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5, 5 से कर रहे हैं तो 12, 5 से कर रहे हैं तो 8। या अब इसके बाद कोई नंबर है वैसा नहीं है जो सब में काटे, ऐसा नंबर नहीं है। तो नहीं है तो आप क्या करेंगे, यही रेशियो हो जाएगा, 5:12:8। ये आपका एक आंसर आ गया यहाँ पर, और ये आपका दूसरा आंसर। पहला आंसर ये है, दूसरा आंसर ये है। तो दोस्तों आज पूरा समझ में आ चुका है। अगर कहीं पर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, उसका सलूशन आपको देंगे। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी एक नया वीडियो में एक नया टाइप के क्वेश्चन के साथ।